को लेकर हमारे सामने आए आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ जगविंदर सिंह, उसको हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में मीडिया के सामने लाएं, लोगों के सामने लाएं, लोगों को अवेयर करें। सबसे पहले यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, बेसिक जहाँ से ये मसला शुरू हुआ, वो 28 मई को जगविंदर सिंह के साथ जो मारपीट पुलिस ने की बिना किसी रीजन के, बिना किसी गलती के, उसके बाद जो ये मैटर हमने कंप्लेंट की फॉर्म में कोर्ट में डाला, जब ये मैटर हाईलाइट हुआ मीडिया में, तो उसके बाद हमारे पास एक एक करके जो है काफ़ी लोग आए। ये लोग जो पीछे बैठे हैं, इन लोगों ने हमें जब अपने मसले बताए तो हमें पता चला कि इससे पहले भी ये एट्रॉसिटीज़ होती रही। पुलिस SHO जो उस टाइम थे रंजीत राव, उनकी तरफ से इन सब लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिया गया विदाउट एनी क्राइम। और उसमें जो है मैं सबसे पहले बताऊंगी कि यहाँ पे इंद्रपाल सिंह बैठे हैं, इनके साथ मार्च के महीने में SHO साहब ने एक एप्लीकेशन जो ये लेकर गए थे FIR लगाने के लिए, उस पर इनको ही लॉकअप में डाल दिया 3 घंटे के लिए, और उसके बाद इनको इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद इन्होंने ADG साहब को लिखा, DG साहब को लिखा, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी एक लेटर अगेंस्ट जो पुलिस अट्रॉसिटीज है वो डाला गया, लेकिन अभी तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिला। हम लोग एडवोकेट्स हैं, हम इस प्रोफेशन की कदर करते हैं, और हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा हद तक जो पुलिस एट्रॉसिटीज पुंछ में हो रही है, बिकॉज हमारे सामने ऐसा कोई मैटर आज तक आया ही नहीं, और ना ही इससे पहले किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसा कुछ किया। सेकेंड जो केस हमारे सामने आया वो संजीत कुमार, यहाँ पीछे बैठे हैं, ये संजीत कुमार जी, इनकी जो भाभी है, इन्होंने एक एप्लीकेशन थाने में दी जिस पर इनके घर से 3 लोगों को उठाया गया, इनके मदर, इनके फादर और इनको खुद को, जिस पर इनको जो है पहले मारपिटाई की गई, पट्टे से मारपिटाई की गई, फिर इनको जो टीजर गन होती है उससे 50 से 55 टाइम जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, जिससे इनकी बाजू जो है काम करना बंद हो गई है, बिकॉज ही इज अ लेबरर। ये 300 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हैं एक वेल्डिंग की शॉप पे। इन्होंने ये बताया हमें कि मेरी मदर को वहाँ पे जो है हार्ट अटैक भी आ गया। जब उन्होंने इस तरह का ट्रीटमेंट मेरे साथ होते हुए देखा थाने में, तो उनको हार्ट अटैक भी आया, और मैंने रिक्वेस्ट की SHO साहब को कि इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया। इनके फादर जो हैं अभी भी उस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, और 15 दिन से वो जो है बेड रिडन हैं। तो ये सेकंड केस हमारे सामने आया, जिसकी कंप्लेंट हम जो है सारे मिलकर तैयार करके फाइल करेंगे। तीसरा केस जो ये है अब्दुल रशीद जी का, ये सामने बैठे हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसेबिलिटी ड्यू टू द पुलिस एट्रॉसिटीज डन टू हिम। इसमें एक एप्लीकेशन इनकी बहू ने लगाई, इनका बेटा सऊदी अरब में है, उसकी वाइफ ने एक एप्लीकेशन इनकी अगेंस्ट लगाई, इनकी पूरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। जो इनकी वाइफ यहाँ बैठी हैं, इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स 5 बार दिए गए। तो इन्होंने जब रिक्वेस्ट की SHO को कि मुझे ऐसे ट्रीटमेंट मत करें, तो उसके बाद इनके हस्बैंड को 1.5 घंटे तक जो है टॉर्चर किया गया बिना किसी रीजन के। 13 मई को ही एक जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज करवा के 2.5 लाख रुपए जो है इनकी बहू को दिलवाए गए। उसके बाद जो है ये हॉस्पिटलाइज हुए उस टॉर्चर की वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट की वजह से, और आज जो है इनकी एक डिसेबिलिटी इनको हो गई है कि इनको नजर आना बंद हो गया है, और दूसरा ये जो है देख नहीं पा रहे, और दूसरा इनको जब भी ये कहीं काम करने बैठते हैं तो इनको एक चक्कर सा जो है आता है। ये इन्होंने हमें प्रॉब्लम बताई। अब ये 3 लोग जो हैं, इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो हमारे पास अभी तक पहुंचे नहीं है, बट हमारे पास कंप्लेंट्स जो हैं पहुंच रही हैं कि फला आदमी के साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट किया गया। और इसमें हम किसी डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारी कोई जाती लड़ाई है पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। हम एडवोकेट्स हैं, हमें ये काला कोट जो है इसीलिए पहनाया गया है कि अगर किसी की जुबान नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई अपना कॉज एक्सप्लेन नहीं कर सकता कहीं कोर्ट में, तो वो हमें अपना वकील चुनता है कि आप मेरे बिहाफ पे जाकर मेरा कॉज एक्सप्लेन करें। मैं नहीं बोल सकता, मैं गरीब हूँ, मैं मजलूम हूँ, तो आप जाकर कोर्ट में मेरा कॉज एक्सप्लेन करके मुझे इंसाफ दिलाएं। तो ये लोग जो हैं हमारे पास आए हैं, और उस इंसिडेंट की वजह से आए हैं जो जगविंदर के साथ हुआ। हम यहाँ पर जो भी वकील बैठे हैं, हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि आज के बाद किसी भी